हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास 10th के मॉडल सेट के एक हिंदी का नया ऑब्जेक्टिव फिर से आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का मैं कराऊंगा जो 2024 का है। मतलब मॉडल सेट कराने से फ़ायदा ना कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्या रूप रहेगा, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, समझे। तो इसी पैटर्न के क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, राइट। तो मॉडल सेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका क्वेश्चन हूबहू आएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। और क्या बाबू, उसमें बहुत सारे कंडीशन देते हैं, ठीक है। कंडीशन देते हैं कि मतलब कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कई एक सही है। इन 100 प्रश्नों का, ठीक है, इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का वो हमारे उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। मतलब क्या है, एक्चुअल हम लोग तो ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम तो 100 के 100 बताएंगे, लेकिन जब आप लोग बोर्ड में जाइए एग्जाम देने तो 100 में से मात्र 50 कीजिएगा, ठीक है। और जो याद होगा वही कलर कीजिएगा, दूसरा मत कीजिएगा, अन्यथा आपको 100 में से 50 नंबर मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, समझे, ठीक है। क्वेश्चन पहला जो है ना, द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। हिंदू ऑफ द वीमेंस, ये जो रचना है भीमराव अंबेडकर की रचना है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी काले रंग की थी, राइट। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो इसका क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा भारत। क्योंकि देखिए भारत को क्या मानते हैं हम लोग, भारत को मानते हैं कृषि प्रधान देश, और यहाँ की प्राकृतिक संपदा जो है ना काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उत्तर में हिमालय है भारत के उत्तर में हिमालय है, और चारों ओर से क्या महासागर से घिरा हुआ है। एक्चुअल क्या है, इसमें क्या होती है, सबसे अधिक कृषि है और वन भी है, वन क्या हरे भरे वन रहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ना कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना दूसरे को, ध्यान देंगे, दूसरे को मनोभावों का आदत करना मनुष्य का सर्वधर्म है। डैश डैश या पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह नाखून क्यों बढ़ता है, बात सही है। अगला, मेंडलीव किसकी रचना है। मेंडलीव गुणाकर मूल्य की रचना है, ठीक है। देवनागरी के यादव शासक के लेखक किस लिपि में है। देवनागरी लिपि में, ठीक है, आप समझिए। लेखक अमरकांत को किस लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस लेखन के लिए, मतलब अमरकांत की जो रचना है उन्हें किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये हो जाएंगे बच्चे कथा लेखक। बहादुर कैसा लड़का था, हंसमुख और मेहनती। जो चलिए फाइनल हो जाएगा यहाँ तक, राइट। और चलिए, बहादुर कैसा लड़का था, वो हंसमुख और मेहनती। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का डैश। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है। यह परंपरा का मूल्यांकन किस है बाबू, परंपरा का मूल्यांकन। और है कौन आमलेट नहीं खाता था, पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। परमानंद वाजपेयी। विल्नोव क्या है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। विल्नोव क्या है बाबू, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। लेखक के गीले कपड़ों को देखकर कौन नाराज होते हैं। तो दादी। क्योंकि देखिए ये जो छोटे बच्चे की कहानी है, जो छोटे बच्चे होते हैं दादी के लिए बहुत प्यारे होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था।
तो 1977 में। अगर बाबू वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर लगे कि हाँ अच्छे है, तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप लोगों का ही देन है कि जो इतना मेहनत करता है। आप लोग सोचा जाता है कि परीक्षा आप लोग जैसे भी अच्छे तरह से पास हो, बेस्ट करें और अपने जीवन में भी क्या करें, आगे बढ़ते रहें। ओके, चलिए स्टूडेंट, 15वां क्वेश्चन है, जीवन के आरंभिक दिन में बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति क्या है आश्रित कैसे हुए? यह है रसूलिनी बाई और बतुलनी बाई के संगीत से। काशी किसके लिए पाठशाला बाबू? काशी एक्चुअल संस्कृत के लिए जाने जाते हैं, जो कि काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बाबू? 1869 में। एक 2 अक्टूबर 1869 में क्या होता है? महात्मा गांधी का जन्म होगा। और एक बात, ये जो है भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, समझे? जैसे कांग्रेस अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और इस क्रम बहुत सारे जेल भी गए हैं, बहुत सारी मेहनत की भारत की आज़ादी के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर आनंद भवन बनाए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसका, अगला क्वेश्चन बाबू बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक का। अगला आगे देखते बाबू। चलिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर। बिरजू, ठीक है, बिरजू महाराज सबसे बड़े एग्जामिनर या जज किसे मानते हैं? अपनी अम्मी को। द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। देखिए, जब द बोलते हैं ना, जब द बोला जाता है तो जीभ कहाँ सटता बाबू? दांत में। देखिए, जीभ जहाँ सटे न वही उसका उच्चारण स्थान मानते हैं। अगर क बोलते हैं क के लिए जीभ कहाँ सटा? कंठ में, तो कंठ होगा। च के लिए जीभ कहाँ सटता है? तालू में, तालू होगा। तो द का जीभ कहाँ सट रहा है? दांत में, तो दंत हो जाएगा। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है नि प्लस छल। निम्न में अशुद्धि कौन है? नहीं, शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका हो जाएगा अनधिकार। मई शब्द कौन सा संज्ञा है बाबू? देखिए, मई क्या है? एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, मंथ का नाम है। मई क्या है? मई जो है बच्चे, ये हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, अपराध शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कपूर शब्द क्या है? तत्सम। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग होगा श्यामा। यह कलम किसकी है? सॉरी, 28 नंबर, डाल पर चिड़िया बैठी है, ये क्या अधिकार है? चूंकि पर बैठी है ना, तो अधिकरण हो जाएगा। यह कलम किसकी है? तो हो जाएगा सर्वनामिक। ठीक है, चलिए 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 से चलते हैं। देखिए, 30वां क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया, यानी मैंने खाना खा लिया, ये जो काम हो रहा है किस में हो रहा है? ये काम जो हो रहा है वर्तमान में हो रहा है, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। पुष्प शब्द है तत्सम। ऐसा शब्द जो योग तो है होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचारक कहलाता योग रूढ़। पराजय शब्द में उपसर्ग है परा। त्याग शब्द में प्रत्यय है ई। चाचा शब्द के विशेषण है चचेरा। चचेरा। अगला है सुलपणी शब्द समास है बहुव्रीहि। निम्न में शुद्ध वाक्य को चुने। राम ने पुस्तक खरीदी, बाकी है राम ने पुस्तक खरीदा, गलती है। राम पुस्तक खरीदा, ये भी गलती है, ये भी गलती है। राम ने पुस्तक खरीदा बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। द्रव वाचक संज्ञा देखिए, पत्थर द्रव नहीं है, गांव द्रव नहीं है, शहर द्रव नहीं है। ये दूध क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, उसने अपने भाई का घर खरीदा, सरल वाक्य है, यह मिश्रित वाक्य नहीं होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा।
सजीव शब्द का विलोम है निर्जीव। विलोम मतलब होता है आपका उल्टा। जप्पू जी किसकी रचना है? तो है गुरु नानक की। जटा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जटा मुकुट तथा भसम लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भयो किस कविता की है? ये जो बाबू राम नाम बिन बिरथे जगना, ठीक है। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निपुरण निरूपण। चलो नेक्स्ट क्या है? इनमें से किनका सेवैया और घनपक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये घनानंद का, ठीक है। रसिक समाज का स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, काफी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छा इनकी कविता है 10वीं में। वीणा किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। देखिए सुमित्रानंदन पंत की रचना है वीणा, लेकिन मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। इनका शॉर्ट नाम क्या था? दिनकर जी। इन्हें रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं, इन्हें राष्ट्र कवि बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में, ठीक है। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? घर के दरवाजे पर। चूंकि जो कवि है ना, इस एक आप लोग 10वीं में है, क्या नाम जिसका नाम वृक्ष, काफी अच्छा वर्णन किया है कवि, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या बाबू? तुर्की की महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं को अनुवाद वीरेन डंगवाला ने किस रूप में किया है? तो पहला पुस्तक में, ठीक है। रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? सोफिया। रेनर मारिया रिल्के, किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील में अभिव्यक्त से परिपूर्ण है? सुमित्रानंद पंत। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता, ठीक है। यह स्वदेश कविता लिखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे बताए हुए हैं कि उन्होंने स्वदेश में बताया ना कि सभी लोग आज के समय में क्या है कि भारतीय वस्तु को भूल जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, विदेश जाकर वो विदेशी चाल ढाल रीति रिवाज सब कुछ सीख रहे हैं, अपने भारतीयता को क्या हो रहा है? भूल जा रहे हैं, ठीक है। इसी बारे में क्या क्या प्रेमघन ने बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्या बच्चे? कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या है? जन्म और जीवन व्यर्थ है, जन्म और जीवन, बात सही है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? सुमित्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय की रचना है। सुमित्रानंद पंत नहीं होंगे, रामधारी दिनकर नहीं होंगे और वीरन डंगवाला नहीं होंगे। जनता की रोके राह समय के ताव कहाँ, मतलब जनता की रोके राह समय की ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाती है। इस प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? तो भाई सीधा है जनतंत्र की। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा है? मक्खी का जन्म क्रम पूरा है। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन। मानो का रचा हुआ सूरज मानो को ही भाप बनाकर सोख गया। यह कवि कौन सी कविता? हिरोशिमा। जो पुरुष कविता रचता है, मतलब जो व्यक्ति कविता में क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। एक आंख से देखने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब देखिए, जो व्यक्ति सभी को एक समान देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक आंख से देखने वाला बोला जाता है। हो जाएगा आपका बराबर मानने वाला। यह और वह क्या है? अंत अस्त व्यंजन है।
ठीक है। अब देखिए यशोधरा का संधि विच्छेद है यशोह प्लस धरा, ये नंबर ऑप्शन। हरि शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। रात के पहरा देने वाला आज घर चला गया, किन पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। सही है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी को 3 रानियां, गलती है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ये भी गलती है। कहा है बाबू? इसमें की है राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, ये गलती है। जब रानी है तो की लगेगा, ठीक है। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग थोड़ी लगेगा, स्त्रीलिंग ही लगेगा। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक। गोमल शब्द है तत्समक। उपकार शब्द के में उपसर्ग है उप। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। सर्प शब्द में प्रत्यय हैं सर्प, ठीक है। अपमान शब्द का विशेषण है अपमानित। सभापति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध है? हो जाएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रण। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। आकाश शब्द का पर्यायवाची है नभ। अंधकार शब्द का विलोम है प्रकाश। अब चलिए, शिव का पाशक को क्या बोलते हैं? शिव बोला जाता है शिवय। घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? अप्रत्याशित लाभ कमाना। हाँ, बात सही है। लोग नहीं बोलते हैं बड़ी घी के दिया जलाता और तारा घर में बड़ा घी के दिया जलाता, क्या बात बा? मतलब आवश्यकता से अधिक पैसा कमाना, धन कमाना। सोना कौन लिंग है? पुल्लिंग। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो घड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जेठ शब्द स्त्रीलिंग है जेठानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बाबू? बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव। रमेश आ रहा है, आ रहा होगा, किस कार का? आ रहा होगा मतलब भविष्य की बात है ना। वो आ रहा होगा, बाय द वे रास्ते में कुछ हो गया, कहीं कोई अपहरण कर लिया, कहाँ से आएगा? ठीक है। मंगमा को किसका विवाद था? बहू से। तो बात है, सास बहू कभी नहीं चलती है। मंगमा सास थी, उसकी बहू ये तो कभी बकर बकर बोलती रहती, मैं मंगमा। बहुत मस्त कहानी है ये, ठीक है। मंगमा वाली जो कहानी है ना, दही वाली, बहुत मस्त कहानी है, मजा आता है पढ़ने में। सेकेंड हिंदी है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। किस चिंता में लक्ष्मी को नींद नहीं आती? मतलब बेचारी लक्ष्मी जो थी, एक घर की औरत थी, वो उन लोगों का गाँव जो था, गाँव नदी किनारे था, उसे बाढ़ की काफी चिंता होती थी। सतकोड़ी होता एक लेखक बाबू। सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1929 में। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? शहर में। मंगू कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का। नब्बे। चलिए बच्चे, आप आगे क्यों जा रहे हैं बाबू? 90 हो गया। मौर्य पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, काल्डेवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। काल्डेवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है कि लेखक है बल्ली अमला की लड़ाई का क्या नाम था? पापती। 93 नंबर। बल्ली अमला किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुए? पीले रंग के। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई?
काले ओढ़नी देकर। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भंवरी। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। वेदना कितने क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ है? पुत्र को। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भरे थे? 200 के करीब। श्रीनिवास किसके साहित्य हैं? कन्नड़। अच्युत किसका बेटा था? सरपंच का। चलिए बाबू, आप लोगों का क्या था, ये जो था 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्ट हिंदी। ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले संभवतः क्वेश्चन है मॉडल सेट का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू आप लोगों को। चलिए बाबू।